कहानी की शुरुआत दो देशों की सरहद से शुरू होती है। नोआ नाम का लड़का गैर कानूनी तरीके से अपने देश की सरहद छोड़कर दूसरे देश में आ गया था। वो ये सब कुछ फौज से बचते बचते कर रहा था। इसी बीच उसके सामने एक बंदा आता है। नोआ जिस तरह से फौज से बच रहा था उसे देखकर बंदा सब समझ गया था। इस बंदे का नाम विलियम था और वो नोआ को अपने घर ले आता है। विलियम की बीवी मैरोन की नजर जब नोआ पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। विलियम उसे सब बताता है कि नोआ मुझे सरहद पर मिला था, लगता है कि ये गलती से सरहद के पार आ गया, इसलिए फौज से बचाने के लिए मैं इसे यहाँ ले आया। इसके बाद तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते विलियम नोआ से कहता है कि तुम चाहो तो आज की रात यहाँ रह सकते हो। नोआ के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो उसका धन्यवाद करता है। कुछ देर बाद रात हो गई। मैरोन सोने की तैयारी करने लगी थी। वो विलियम से गुस्सा थी क्योंकि उसने एक अजनबी को घर में रहने की जगह दी थी। विलियम उसे समझाता है कि इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैरोन उसकी बातों से सहमत नहीं थी। अगली सुबह विलियम के पुकारने पर नोआ नींद से जागता है। जागते ही वो जल्दी जल्दी नीचे आता है। विलियम अपना काम कर रहा था और नोआ जैसे ही उसकी मदद करने लगता है तो उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है। खिलौना देखकर नोआ विलियम से बच्चों के बारे में पूछता है। विलियम उसे बताता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और उसकी बात सुनकर नोआ हैरान होता है। कुछ देर बाद तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते करते विलियम नोआ से कहता है कि मैं एक किसान हूँ, इसलिए मुझे काफी काम करना पड़ता है। अगर तुम काम में मेरी मदद कर सकते हो तो तुम यहीं रह सकते हो। विलियम की बात सुनते ही मैरोन गुस्सा होकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद नोआ घर के काम कर रहा था जबकि विलियम अपने दोस्तों के पास जा रहा था। नोआ ने यहीं रहने का फैसला कर लिया था और उसका फैसला मैरोन को पसंद नहीं था। जल्दी ही विलियम अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और फिर उनके साथ बैठकर दारू पीता है। अगली सुबह नोआ कुछ बना रहा था। इसी बीच विलियम उसके पास आकर पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो। नोआ बताता है कि मैं एक रिंग बना रहा हूँ, तुम इसे मैरोन को देना और वो इसे देखकर खुश हो जाएगी। नोआ की बात सुनकर विलियम हैरान हो गया। वो नोआ की आधी अधूरी रिंग देखता है और उसे वो बहुत पसंद आती है। रात को विलियम नोआ की बनाई हुई रिंग मैरोन को देता है और उसे देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विलियम नोआ को शिकार पर ले आता है। शिकार का इंतजार करते करते वो उससे कहता है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मैरोन से प्यार करो और उसे एक बच्चा दे दो। विलियम की बात सुनकर नोआ कुछ नहीं बोलता और तभी उन्हें शिकार नजर आता है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ गए थे। नोआ विलियम से कहता है कि मैं मैरोन से प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर नोआ अपना सामान पैक करने लगा। विलियम उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और जल्दी ही नोआ उसे माफ कर देता है। विलियम चाहता था कि नोआ यहीं रहकर काम में उसकी मदद करे और नोआ उसकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद विलियम के घर पड़ोस के बच्चे आते हैं। नोआ सामने नहीं आ सकता था, इसलिए वो छुपकर बच्चों को देखने लगता है। वो देखता है कि विलियम बच्चों के साथ बेहद खुश है और उनसे बेहद प्यार से बात कर रहा है। विलियम का बच्चों के लिए प्यार देखकर नोआ सोच में पड़ जाता है। बच्चों के जाने के बाद दोनों फिर से काम करने लग जाते हैं। काम करते करते नोआ विलियम से कहता है कि मैं मैरोन के करीब जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही देर बाद विलियम और मैरोन खाना खा रहे थे। इसी बीच विलियम उससे कहता है कि इस घर को बच्चे की जरूरत है और इस चीज में नोआ हमारी मदद कर सकता है। विलियम की बात सुनकर मैरोन हैरान हो गई। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन विलियम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। खाने के बाद विलियम नोआ को मैरोन के कमरे में ले आता है ताकि दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकें। विलियम भी कमरे में रुकना चाहता था, लेकिन नोआ को ये ठीक नहीं लगा। उसके कहने पर विलियम कमरे से बाहर चला जाता है। नोआ मैरोन से प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी कर नहीं पाता और बिना कुछ किए ही बाहर आ जाता है। अगली सुबह विलियम और मैरोन एक पार्टी में जा रहे थे। जल्दी ही दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ बच्चों को देखकर मैरोन खुश हो जाती है। विलियम ने पार्टी में काफी दारू पी ली थी, इसीलिए मैरोन मुश्किल से उसे घर लाती है। अगली सुबह विलियम और नोआ धूप में खड़े थे। इसी बीच मैरोन दोनों के पास आकर कहती है कि मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए। कल पार्टी में मैंने कई बच्चे देखे थे और उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारे घर को भी बच्चे की जरूरत है। मैरोन के जाने के बाद विलियम नोआ को तैयार होने को कहता है। कुछ देर बाद नोआ और मैरोन प्यार कर रहे थे। रात को विलियम मैरोन से कहता है कि जब तुम माँ बन जाओगी तब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगली सुबह मैरोन खुद को तैयार कर रही थी। तैयार होने के बाद वो नाश्ता उठाती है और फिर सीधा नोआ के पास आ जाती है। नाश्ता देकर वो नोआ से पूछती है कि तुम सरहद पार कर हमारे देश में क्यों आए हो। नोआ बताता है कि हमारे देश में कोई काम धंधा नहीं है और मुझे काम की बेहद जरूरत थी, इसलिए मैं सरहद पार कर तुम्हारे देश में आया हूँ। नोआ की बात सुनकर मैरोन चली जाती है। कुछ देर बाद विलियम खेत में काम कर रहा था जबकि नोआ और मैरोन प्यार कर रहे थे। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। मैरोन जो पहले उदास रहती थी, बच्चे की उम्मीद के कारण वो अब खुश रहने लगी थी। उसे जब भी मौका मिलता तो वो नोआ के पास चली जाती और फिर उससे प्यार करती। कुछ दिनों बाद मैरोन अपने दांत साफ कर रही थी। इसी बीच विलियम उससे पूछता है कि क्या तुम पेट से हो गई हो। मैरोन ना में सिर हिलाती है, जिसके बाद विलियम उसे कोशिशें तेज करने को कहता है। कुछ देर बाद मैरोन ने नोआ को अपने कमरे में बुला लिया, जिसके बाद दोनों प्यार करने लगते हैं। विलियम कमरे के पास ही बैठा था। उसे जब मैरोन की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो दरवाजा खोलकर दोनों को देखने लगता है। दोनों को साथ में देखकर उसे जलन होने लगी थी। उसे दोनों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो दोनों को मार डाले। विलियम को आज पहली बार जलन हुई थी, क्योंकि उसने पहली बार दोनों को प्यार करते देखा था। कुछ दिनों बाद नोआ घर के काम कर रहा था और
इसी बीच मेरोन उसके पास आकर कहती है कि मैं पेट से हूँ। उसकी बात सुनकर नोआ खुश हो गया। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने विलियम को ये खुशखबरी सुनाई? मेरोन कहती है कि मैंने उसे अभी नहीं बताया, लेकिन मैं जल्दी ही उसे भी बता दूंगी। उसकी बात सुनकर नोआ उसे बधाई देता है, लेकिन मेरोन ज्यादा खुश नहीं होती। दोनों को डर था कि जब विलियम को खुशखबरी का पता चलेगा तो शायद वो नोआ को घर से निकाल देगा। रात होते होते मेरोन ने विलियम को भी बता दिया कि वो माँ बनने वाली है। उसकी बात सुनकर विलियम खुश नहीं होता, बल्कि उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें माँ बनने की खुशी काफी समय पहले ही पता चल गई थी, लेकिन तुमने और नोआ ने जानबूझकर ये बात मुझसे छुपा कर रखी ताकि तुम दोनों कुछ देर और मजे कर सको। मैं अभी उस साले को घर से निकाल देता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही नोआ की तरफ बढ़ने लगता है तो मेरोन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद विलियम उस पर हाथ उठाकर अपना गुस्सा शांत करता है। अगली सुबह विलियम अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उसके जाते ही मेरोन नोआ के पास आती है। वो उससे प्यार करना चाहती थी, लेकिन नोआ उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। दरअसल नोआ मेरोन से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। जब मेरोन की माँ बनने की इच्छा पूरी हो गई तो नोआ को लगा कि उसने उसकी मदद कर दी, इसलिए अब वो उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मेरोन को नोआ से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। जल्दी ही नोआ ने विलियम का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो ध्यान से आसपास का नक्शा भी देखता है। इसके बाद वो जब अपना सामान पैक करने लगता है कि तभी फौज विलियम के घर तक पहुंच जाती है। फौज को पता चल गया था कि विलियम के घर में कोई घुसपैठिया है, इसलिए वो यहाँ आई थी। जल्दी ही फौज नोआ को पकड़ भी लेती है। विलियम और मेरोन ने भी फौज देख ली थी और उनकी नजरों के सामने ही फौज नोआ को लेकर जेल की तरफ बढ़ने लगती है। नोआ के पकड़े जाने से मेरोन बेहद उदास हो गई थी। नोआ भी समझ गया था कि विलियम ने ही फौज को बुलाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे नोआ पर गुस्सा जरूर था, लेकिन फिर भी वो नोआ से इतनी नफरत नहीं करता था कि उससे बदला लेने के लिए वो उसे फौज के हवाले कर दे। दरअसल नोआ ने जब मेरोन को धक्का मारकर गिराया था, तभी मेरोन ने नोआ से बदला लेने का मन बना लिया था। मेरोन नोआ को चाहने लगी थी, लेकिन उसने उसके प्यार को एक ही पल में ठुकरा दिया था। इसलिए मेरोन ही फौज के पास गई थी और उसी ने उन्हें नोआ के यहाँ होने की खबर दी थी। फौज जब नोआ को पकड़कर ले जाती है, तभी मेरोन का बदला पूरा होता है। नोआ ने मेरोन का दिल तोड़ा था और इसी बात का मेरोन ने नोआ से बदला लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही